दैत्य मारा है। मधुमंगल बोले, मैया ब्राह्मण का बेटा हूं, चुटिया की कसम खा के कहता हूं, सौगंध खा के कहता हूं, दाऊद जी ने गधा मारा है। प्रेम से कहिएगा राधे राधे। ऐसी भाषा में कहा कि दाऊद जी चिढ़ गए, मैं नहीं जाऊंगा कल से इनके साथ गैया चराने। अब भगवान तो चाहते ही यही थे। मैया बोली, अरे तुम्हें कहाँ जाना है? अरे तुम्हारा तो कल जन्मदिन है और आज मैंने सारे ब्रज प्रदेश में बुलावा भेज रखा है। कल गोपियां आएंगी, तेरी बलैया लेंगी, तुझे आशीर्वाद देगी, तुझे गैया चराने नहीं जाना। और मैया का तो जन्मदिन मनाने का तरीका ही कुछ और है। प्रेम से कहिएगा राधे राधे। ऐसा जन्मदिन नहीं मनाते जैसा हम आजकल मना रहे हैं। बड़ा विचित्र ढंग से जन्मदिन मनाया जाता है आजकल। शायद पढ़ लिख गए हैं हम, इसलिए इतने आगे बढ़ गए कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता को ही भूल गए। हमारे सनातन धर्म के भीतर कुछ भी कार्य किया जाता है, पूजा तब शुरू होती है सरकार जब दीप प्रज्वलित होता है। कोई भी कार्य शुरू तब होता है जब दीप प्रज्वलित होता है। हमारे सनातन धर्म के भीतर की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ देखना, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जब दीपक को बुझाते थे ना, वो फूंक से नहीं बुझाते, वो हाथ से बुझाते हैं। फूंक से भी दीपक को बुझाना बुरा माना गया है। परंतु आजकल तो सरकार बर्थडे आया नहीं कि केक का ऑर्डर पहले हो जाता है। केक का ऑर्डर हो जाता है, केक आता है ढेर सारा। मैं ये नहीं कहता प्रेम नहीं करते, माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, परंतु थोड़ी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया कि हम विकसित हो गए। केक आएगा, उस पे नाम लिखा होगा बढ़िया अक्षरों में, फिर उसके ऊपर मोमबत्तियां लगाई जाएगी। हमारे यहाँ शुद्ध घी का दीपक जलता है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, ठाकुर जी आशीर्वाद देते हैं, परंतु यहाँ मोमबत्ती लगाई जाती है, जलाई जाती है। बेटा फूंक मारो, बेटा फूंक मारेगा, सभी को बुझा देगा। प्रेम से कहिएगा राधे राधे। फिर हाथ में चाकू दिया जाएगा उसके पास, बेटा काट। अब काटेगा बेटा, और यही नहीं, उस पे नाम लिखा हुआ है और नाम को भी काटा जा रहा है और फिर सभी खा रहे हैं। कहाँ जा रही है संस्कृति हमारी, कहाँ जा रहा है हमारे संस्कार? हमारे यहाँ तो कोई भी शुभ कर्म होता था तो लड्डू की मिठाई बनती थी, जो बूंदी के लड्डू बनते थे ना, उसकी मिठाई होती थी। देखना लड्डू में और इस केक में क्या फर्क है। हमारी संस्कृति कितनी परम विशुद्ध संस्कृति है। कोई भी शुभ कार्य होता था तो मिठाई के नाम पे लड्डू दिया जाता था। लड्डू को बनाने की प्रक्रिया को देखा है, एक एक बूंदी करके अलग अलग डाला जाता है, एक एक बूंदी बिखरी हुई होती है ना, फिर उसको इकट्ठा करके मिला के दिया जाता है। वो हमें क्या संदेश देता है? अनेक से एक हो जाओ। एक एक बूंदी इकट्ठी होकर एक लड्डू बनाती है। वो हमें एकता का संदेश देती है, एक हो जाओ। और केक एक से अनेक में बांटता है। एक बड़ा केक है, उसको काट काट के अलग अलग कर दिया जाता है। तो बताना जरा, ये हमारे जीवन में मंगलता लाएगा, हमारे जीवन में कल्याण करेगा क्या? कहाँ जा रहे हैं हम आप लोग? आए दिन कथाओं में कहा भी जाता है ये सब कुछ, परंतु मानते हैं क्या? नहीं ना। ये बात हमारी समझ में आती है क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी विकसित है। हम जानते हैं हित अहित सब कुछ जानते हैं, और ये हम नहीं जानते। हित अहित पशु पक्षी में जानी, हित और अहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। आप देखना, आप अपने घर में जो कुत्ता होगा, चाहे वो पालतू है या फालतू, उसको अपने हाथ से रोटी देना, वो कुत्ता पहले रोटी की ओर देखेगा, फिर आपकी ओर देखेगा। पहले रोटी की ओर देखेगा, फिर रोटी देने वाले का धन्यवाद वो पूंछ हिलाकर करेगा।
रोटी खाएगा नहीं, पहले पूंछ हिलाएगा, फिर वहां पर बैठेगा जहां रोटी दी है और वहीं पर रोटी को एक पंजे पर रखेगा, दूसरे पंजे से दबाएगा और फिर खाएगा। और वही कुत्ता यदि आपके रसोई से रोटी को चुराएगा तो क्या वही खाएगा? क्या दुम हिलाएगा? नहीं, वहां से रोटी उठाएगा और कहीं तीसरे गली में जाकर छुप कर खाएगा। दुम हिलाएगा नहीं, दुम दबाएगा, क्योंकि कुत्ता भी जानता है कौन सी रोटी ईमानदारी की है और कौन सी रोटी बेईमानी की है। ये कुत्ता भी जानता है। जब छोटे जीव जंतु भी हित अहित जानते हैं तो हम नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं, परंतु पाश्चात्य शिक्षा ने हमारी बुद्धि को इतना विकसित कर दिया कि हमारी बुद्धि तो बहुत आगे चली गई, मन पीछे रह गया। इस संसार में जीवन दो ही साधनों से चलता है, एक शिक्षा से और एक दीक्षा से। शिक्षा बुद्धि भी काम करती है, बुद्धि को सुधारती है, और दीक्षा मन को सुधारती है। सत्संग मन को सुधारता है और शिक्षा बुद्धि को सुधारती है। हमारे जीवन से सत्संग कट गया, मन को सुधारने वाला जो साधन है वो कट गया। अब शिक्षा ही शिक्षा है। शिक्षित हम बहुत है, थोड़ा सा भी कोई हमें सूत्र दे देना, हम उसकी पूरी फिल्म बना दे, बाद तक की प्रेम से कहिएगा राधे। सब जानते हैं, परंतु संस्कार नहीं है, जागृत नहीं है संस्कार। तो ये केक काटना विधर्म की परंपरा है। उनके परंपरा में, उनके धर्म में ये कल्याणप्रद होगा, मैं ये नहीं कहता, परंतु अपने राष्ट्र को, अपने इस भारतवर्ष की मर्यादा को, परंपरा को बचा कर रखिए। इसमें हम सभी का हित है। प्रेम से कहिएगा राधे। मैया ने दाऊ जी का बड़ा सुंदर जन्मदिन मनाया।